पीएम मोदी ने आज बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, बीजेपी सांसदों, मंत्रियों और नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी को वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली राजनीतिक पार्टी भी बताया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया दो गुटों में बटी है, पर भारत मानवता के पक्ष में खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरे साथ जुड़े पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता साथी, पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, देवी और सज्जनों, आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन हम सभी मां स्कंद माता की पूजा करते हैं और हम सब ने देखा है, मां स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता पर, प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, एक समय था जब लोगों ने यह मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अड़िग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने इस वोट बैंक की राजनीति को न सिर्फ चुनौती दी है, बल्कि लोगों को इसके नुकसान समझाने में भी कामयाबी हासिल की। हाल ही में 4 राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को जनता ने एक बार फिर से चुना। 3 दशकों के बाद एक पार्टी ने राज्यसभा में 100 सदस्यों का आंकड़ा छुआ है। इस अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में झंडा भी फहराया। बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीजेपी की यात्रा देश और दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों के लिए आश्चर्य का विषय है। ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। देश में नवरात्रि जारी है, मां शक्ति के सारे रूपों की आराधना हो रही है। दूसरी तरफ नवरात्रि में खाने को लेकर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल नवरात्रि में मीट खाने को लेकर कई जगह फैसला हुआ। नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए। इसी तर्ज पर दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की बात कही और इसी पर हंगामा मच गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मीट की दुकानों को बंद रखने की आलोचना की है। दूसरी तरफ ईस्ट दिल्ली के मेयर ने भी नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश को सही बोला है। पहले सुनिए नवरात्रि में मीट दुकानों को बंद रखने के पीछे उन्होंने तर्क क्या दिए हैं। अभी तो हमारी अपील ही है, हम चाहते हैं
हिंदुओं के महापर्व नवरात्रों पर क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मेरा मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें, हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने अपील की है। लेकिन साथ साथ एक हम लोगों का नियम है कि सप्तमी, अष्टमी और नवरात्रि के दिन स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। जितना भी मीट बिकता है वो स्लॉटर हाउस के माध्यम से कट के ही बिकता है, अवैध आप कटिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद उसकी जो मीट बिकता है उसकी रसीद होनी चाहिए, लेटेस्ट डेट की रसीद होनी चाहिए कि हाँ ये मीट आज मैं कटवा के लाया हूँ। उसका एक ठप्पा भी लगा होता है मीट के ऊपर। तो जब स्लॉटर हाउस ही बंद होगा तो मीट बिकने का सवाल पैदा नहीं होता। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने का फरमान आया था। हालांकि इसे तुरंत वापस लेने की खबर भी आई। अब दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद रखने पर राजनीति हो रही है, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में मीट दुकानों को बंद रखने पर टीएमसी सांसद भड़क गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कड़ा एतराज जताया है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट में लिखा है कि मैं दक्षिणी दिल्ली में रहती हूँ, संविधान मुझे अनुमति देता है कि मैं जब चाहूँ मीट खा सकती हूँ और दुकानदारों को अपना व्यापार चलाने की आज़ादी भी देता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजर्स भी तरह तरह के जवाब दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर नवरात्रि जैसे त्योहार पर राजनीति करने का जिम्मेदार कौन है। श्रीलंका से बड़ी खबर सामने आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में लागू इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया है। आधी रात से ही इमरजेंसी हटाने का फैसला लागू भी हो गया है और इस बीच राष्ट्रपति राजपक्षे को हटाने की मांग भी और तेज हो चुकी है। बता दें कि 1 अप्रैल से श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई थी। हिंसक प्रदर्शन के चलते इमरजेंसी लगाई गई थी। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखते हुए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इमरजेंसी को आधी रात हटा तो दिया गया, सवाल यही है कि क्या इससे आर्थिक संकट हट पाएगा। आपातकाल हटाने का लोगों पर भी कोई असर नहीं दिख रहा है, बल्कि लोगों का गुस्सा और बढ़ चुका है। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रीलंका के सामने गंभीर आर्थिक संकट के बीच नागरिकों ने कोलंबो में संसद के बाहर भी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ बैनर लगाए और नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पीएम और राष्ट्रपति इस्तीफा दें। We are protesting here peacefully. We don't encourage any kind of conflict, any kind of racism, we don't encourage any kind of conflicts in here. We are asking peacefully for these people, for Gotabaya Rajapaksa, the president, for Mahinda Rajapaksa, the prime minister, to go home. We are asking only them to go home. These hooligans, we are asking these hooligans to go home and leave these people alone, leave these people peaceful, leave these people in a good country and leave this country, this beautiful, this prosperous country. लोगों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। खाने पीने तक के लाले पड़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बता दें कि हालात ऐसे हैं कि लोग पिछले 15 से 20 दिनों से पेट्रोल पंप के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह से पेट्रोल और डीजल मिल सके। बिजली की कटौती ने श्रीलंका को और गंभीर संकट में डाल दिया है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो पैसा होते हुए भी कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। इतने खराब हालात इस वक्त श्रीलंका में देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया ने आधी रात इमरजेंसी हटाने का फैसला क्यों लिया, इसके बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस हालात के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया को और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को ही इसके जिम्मेदार माना जा रहा है और श्रीलंका के हर कोने कोने से यही आवाज उठ रही है कि वो इस्तीफा दें। अब आपातकाल तो हट गया, सवाल ये है कि राष्ट्रपति कब हटेंगे। श्रीलंका में आर्थिक मंदी के बाद से वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कटौती, खाने पीने की चीजों से लेकर पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वहां के लोगों की हालत खस्ता कर दी है। आलम यह है कि अब वहां विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। इस बीच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में विरोध प्रदर्शनों में विशेष बलों के सैनिकों को पुलिस के द्वारा रोका जाने लगा है, जिसके बाद रक्षा प्रमुख को जांच के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन इस वक्त तेज चल रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार देर रात आपातकाल को हटा दिया, जिसे उन्होंने 1 अप्रैल को घोषित किया था। सरकार खराब आर्थिक संकट के बीच विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। कम से कम 41 सांसदों के गठबंधन से बाहर निकलने के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। साथ ही पूर्व सहयोगियों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। श्रीलंकाई सरकार अब अल्पमत में है, लेकिन इस बात का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि विपक्षी विधायक इसे तुरंत गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास करेंगे, जबकि विपक्षी दल पहले से ही राष्ट्रपति राजपक्षे के प्रशासन में शामिल होने की मांग को ठुकरा चुका है। वित्त मंत्री अली साबरी ने अपनी नियुक्ति के 1 दिन बाद और एक लोन योजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता से पहले इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने कहा है कि वो श्रीलंका में बिगड़ती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जो पहले से ही अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से किरकिरी झेल रहा है। नकदी की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने नॉर्वे और इराक में अपने दूतावासों के साथ साथ सिडनी में देश के महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया है। IMF ने कहा है कि श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक विकास पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आर्थिक संकट के बीच देश भर में सार्वजनिक अशांति बढ़ रही है। विदेशी मुद्रा संकट और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं। श्रीलंका में जनता का गुस्सा चरम पर है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे दर्दनाक मंदी से गुजर रहा है। एक तरफ चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने हालात खराब कर दिए हैं और तेजी से नए मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट का दौर जारी है, जिस वजह से यहां पाबंदियां हटाई गई हैं। पिछले 2 दिनों में जहां मामले 1000 के नीचे बने हुए थे, वहीं आज एक बार फिर मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है और उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज कोरोना के 1086 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,30,925 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 71 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,487 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1,198 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,97,567 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच गए हैं। एक्टिव केस 11,871 ही बचे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 15,49,699 वैक्सीन लोगों को लगाई गई। अब तक वैक्सीन की कुल 185,4,11,569 करोड़ डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,81,374 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 79,20,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक
केरल में 354 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया और 64 मरीजों की मौत दर्ज हुई। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 136 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया और 4 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। कर्नाटक में 29 मामले सामने आए और कोई भी मौत नहीं हुई। वहीं तमिलनाडु में 24 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। बता दें कि चीन में बुधवार को 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद दहशत का माहौल है। महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में रिपोर्ट की जाने वाली ये सबसे ज्यादा संख्या है। शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे चिंता और बढ़ गई है। चीन में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं, जिसे देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि भले ही भारत में कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी जा रही हो, लेकिन अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।